12 घंटों के अंदर एडसेंस अप्रूव हुआ। 27 दिन पहले ये वाली डोमेन बाय की गई, एक आर्टिकल अपलोड है और एडसेंस अप्रूव हुआ तो हुआ कैसे? बहुत बड़ा सवाल। अच्छा, इस वाली वेबसाइट के मैं आपको ऑल दी स्टैट्स चेक करवाऊंगा। ये वाली वेबसाइट बेसिक एक आप बोल सकते हैं कि वीडियो भी एक एज ए एजुकेशन पर्पज है कि क्या एडसेंस इस तरह भी वर्क करता है। बेसिक टेस्टिंग की गई है और टेस्टिंग भी हमारे बहुत खूबसूरत, बहुत आला उन्होंने इसकी टेस्टिंग की है और मैं आपके सामने इसकी केस स्टडी शेयर कर रहा हूं। आई होप कि आप इससे कोई ना कोई लर्निंग पॉइंट व्यू निकालेंगे, ना कि आप नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिव इसके जरिए कोई ना कोई थॉट इंक्रीज करेंगे। बात करने का मकसद ये है कि जब गूगल के पास किसी भी चीज की अथॉरिटी नहीं है, गूगल के पास उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, गूगल के पास उस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गूगल आपको रैंक कैसे नहीं करेगा? बहुत बड़ा सवाल यहां पे भी बनता है। भाई गूगल आपको हर लिहाज से रैंक करेगा। ओके, अब मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करके आपको तमाम की तमाम स्टैट्स इस वाली वेबसाइट के बताता हूं कि इस वक्त इस वाली वेबसाइट के ऊपर है क्या। और जिनको पता होगा उनको पता होगा कि हमारी एक वेबसाइट थी onyx.com। ये बेसिक साइट भी तकरीबन वही है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल इंक्लूड किया और बस। भाई अब मैं आपके सामने केस स्टडी शेयर करता हूं। ये हमारे पास ये वाली वेबसाइट है, इसका नाम आप डोमेन से पढ़ सकते हैं कि इसका नाम इस वक्त क्या है। और ये कंप्लीट इस वाले सर्च सिर्फ और सिर्फ इस वाले डोमेन का अगर आप सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे तो आपको सर्च वॉल्यूम इसका 1 मिलियन प्लस नजर आएगा एक दिन के अंदर। अब लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अब गूगल के बारे और गूगल के अंदर इस वाले कीवर्ड, इस वाले डोमेन के बारे में कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है। आपने डोमेन आई थिंक पढ़ ली होगी। ये सारे का सारा जो आप देख रहे हैं ओवरव्यू, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ये सारे का सारा भाई है onyx.com जैसा, और onyx.com ही है, आप ये एनालाइज कर सकते हैं। अब इस वाली वेबसाइट के ऊपर सिर्फ बायोग्राफी के बारे में बात की गई है कि ये बंदा या बंदी कौन है, क्या करती है, क्या सीन और क्या सिनेरियोस हैं, बस इसके अलावा बात खत्म होगी। अब बायोग्राफी के ऊपर एक वेबसाइट जिसकी 27 दिन एज है और उसके ऊपर एक आर्टिकल के ऊपर एडसेंस अप्रूव हो कैसे गया? आपका सवाल आपने अपने आप से पूछना है। ये वाली वेबसाइट है, आपके सामने है, आप इसके ऊपर एड्स देख सकती हैं। ओके, अगर हम इसी वेबसाइट की डोमेन एज की बात करें तो ये वाली साइट आपको नजर आ रही है और इसकी सिर्फ और सिर्फ एज कितनी है? 27 डेज। भाई इस वाले डोमेन की एज कितनी है? टोटल 27 डेज है। ओके, अब बहुत है कि भाई एडसेंस अप्रूवल कहां पे है, तो ये रहा आपके सामने एडसेंस अप्रूवल इसी वाली वेबसाइट का। आप इसकी तमाम की तमाम चीजें आपके सामने ओपन है कि ये वाली साइट 7 दिन पहले ये अप्रूव हुई थी और अभी आपके सामने इसकी केस स्टडी शेयर कर रहा हूं और वो कह रहे हैं कि भाई ये साइट आपकी एड के लिए रेडी है। ओके, ये वाला उसका वो है ओवरव्यू। इसको अभी तक कनेक्ट नहीं किया था, ये उसको बाद में कनेक्ट किए गए इसको एडसेंस के साथ। तो आई थिंक आपकी ये वाली क्यूरियोसिटी खत्म हो गई होगी कि यार एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलती, एडसेंस की अप्रूवल किन लोगों को मिलती है। ओके, मैं आपको बहुत सा सिंपल स्टेप बताने वाला हूं कि एडसेंस अप्रूवल लेना कोई इतना औखा काम नहीं है, इतना आसान काम भी नहीं है। अगर आप जिस भी टॉपिक के ऊपर काम करने वाले उस टॉपिक के ऊपर कंपटीशन कम होना चाहिए, उसके बारे में लोग ज्यादा सर्च करते हो, उसके बारे में ज्यादा क्यूरीज हो और उसके बारे में ऑलरेडी गूगल के पास डाटा अवेलेबल ना हो, मैं भाई आपको कैसे बताऊं कि गूगल आपको अप्रूवल कैसे नहीं देगा। गूगल आपको ऐसे दोनों हाथों पर रख के अप्रूवल देगा कि भाई ये अप्रूवल ले, जा काम कर, मौज कर। अच्छा ओके, अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि भाई इस वाली साइट का कुछ भी नहीं है। मतलब कि इस वाली साइट के ऊपर ना बैकलिंक्स है, ना इसके ऊपर ट्रैफिक है। मतलब भाई ये अल्लाह बिल्ला खैर से मैं कीवर्ड जनरेटर के ऊपर आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसके बैकलिंक्स की बात करें तो इसके ऊपर कुछ भी कोई खास काम नहीं हुआ भी नहीं है। 27 डेज इसकी एज है यार, अभी इसके ऊपर क्या ही काम होगा। ये देख लें, सिर्फ 70 बैकलिंक है और 34 इसकी जो है वो डू फॉलो और 7 अनफॉलो। इसकी अगर ट्रैफिक देखें तो ट्रैफिक, अच्छा ट्रैफिक डिपेंड करता है कि आपने डोमेन कौन सी चूज की है। ट्रैफिक अभी आप देख लेंगे, मतलब एक मंथ से पहले तो ये उसको वो भी नहीं करता ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक मंथ से पहले ये Ahref उसको शो भी नहीं करता। अब इसके जो जीएससी हैं वो इसके कुछ और ही हैं और ट्रैफिक 26। अब ये तमाम की तमाम चीजें एज अगर स्टडी पर्पस देखेंगे तो आपके पर छट्टे उड़ जाएंगे कि भाई कैसे पॉसिबल हो गया। वही मेन और इंपॉर्टेंट बात, जिसके ऊपर काम करने वाले हैं कंपटीशन कम हो, जिसके बारे में बात करनी है उसके बारे में ऑलरेडी बात ना की गई हो और जो आपने करना है उसका सर्च वॉल्यूम ह्यूज ऑफ लॉट हो। अब इस वाली डोमेन अगर हम सिर्फ इसी की बात करें ना, इसका या इसको अल्टरनेट करके आप खुद भी चेक कर सकते हो, तो इसका 1 मिलियन प्लस आपको मिल जाएगा कि भाई 1 मिलियन से ज्यादा इसका सर्च वॉल्यूम है पर डे के हिसाब से। आप इस वाले कीवर्ड की जितनी मर्जी कस्टमाइजेशन कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको दिखा दूं कि इसको हमने मतलब कैसे किया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिक वालों की, हमारी साइट भी यहाँ कहीं भी पड़ी होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो समझ रहे हैं आप,
सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल इंक्लूड किया, और आर्टिकल भी इसके अंदर एक है। मैं आपको एक की कुछ वेरिएशंस की होंगी, सिर्फ एक आर्टिकल है ये। ओनली क्या है हमारी, आप देख सकते हैं सिर्फ वही है, ठीक है। आई थिंक आपका माइंड थोड़ा सा ब्लश हुआ होगा कि यार हाँ चीजें काम करती हैं, चीजों को वे मतलब सीधी उंगली ना की नहीं निकलता विंगी कर लो, बस ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। उंगली विंगी करो, उंगली सीधी करो। जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, अगर आप इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो भाई पॉसिबल नहीं है कि आपका एडसेंस अप्रूव ना हो। लाइव एग्जांपल, लाइव केस स्टडी आपके सामने शेयर किया। आई होप कि आप इसके जरिए कुछ इंफॉर्मेशन निकालें, ना कि नेगेटिविटी निकालें, ना कि कहेंगे भाई तू एक काम किया। भाई देखें, बात करने का मकसद ये है कि अगर इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी होती है, कोई भी इस तरह की कोई भी ऐसी बात होती तो ना ये आर्टिकल इंडेक्स होता और ना ही गूगल इसको अप्रूवल देता। गूगल ऐसे उड़ा के बरा मारता। बेसिक बात क्या है कि इसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है, कोई इसके रिलेटेड वेबसाइट ही नहीं है। इस डोमेन, ये बेसिक डोमेन आई थिंक आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत तफसील से बताया। EMD, PMD और CCTLD, ये कुछ इस तरह की अगर आपके माइंड में है, ये बेसिक जो एग्जैक्ट मैच EMD डोमेन है, एग्जैक्ट मैच को हमने डोमेन बना लिया, उसी के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं और उसी को लोग सर्च करते हैं, यही इसका मेन कीवर्ड है और लोग सीधे यहाँ पे बूम आ जाते हैं। ये सिर्फ एक केस स्टडी है और इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले कुछ मंथ के अंदर बहुत सी केस स्टडी शेयर करूंगा, जिसके अंदर APKs भी होगी, इन्फो भी होगी और इसके बाद टूल बेस की कुछ साइट्स भी होंगी। आई होप कि आपके दिमाग के कुछ परछट्टे उठेंगे कि हाँ यार काम होता किस तरह है, लोग करते किस तरह है, लोग कौन कौन सी टेक्निक्स निकालते हैं, लोग किस तरह आगे निकल जाते हैं, हम किस तरह पीछे रह जाते हैं। सो यही कुछ होता है मार्केट के अंदर। अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हो तो आप फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह आपको कुछ मिल जाएगा।